आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक श्वसन तंत्र। ठीक है, तंत्र का मतलब होता है पूरा सिस्टम जुड़ा होता है, तो उसको हम बोलेंगे श्वसन तंत्र। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें ऑक्सीकरण मतलब हुआ ऑक्सीजन से जुड़ी हुई। विदाउट ऑक्सीजन ऑक्सीकरण नहीं हो सकता। ठीक है, ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन श्वसन नहीं हो सकता है। तो आगे देख लेते हैं ऊर्जा और उष्मा। देखिए जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमको ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऊर्जा मिलता है, पावर मिलता है। और उसके बाद उष्मा, जब हम लोग सांस लेते हैं तो उष्मा में मिलता है उष्मा। और जब हम लोग के बॉडी में खून दौड़ता है तो हम लोग के बॉडी में गर्म होता है, बॉडी गर्म होता है, उष्मा मिलता है। जब आप देखिएगा कि जब कोई आदमी का इंतकाल हो जाता है तो उनका बॉडी ठंडा पड़ जाता है। क्यों ठंडा पड़ जाता है? क्योंकि सांस ये खून जो बह रहा है वो बंद हो जाता है। अब देखिए श्वसन अंग अलग अलग स्तनधारी में अलग अलग चीजों में कैसे कैसे सांस लिया जाता है वो हम बताएंगे। देखिए स्तनधारी मतलब हो गया गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, तो वो लोग सांस लेते हैं फेफड़ा से। कैसे लेंगे? फेफड़ा से। इंसान भी सांस लेता है फेफड़ा से। कैसे लेगा? फेफड़ा से। अब देखिए कीट हो गया, तिलचट्टा हो गया और जो भी तरह का कीट हो गया, कीट जानते ही आप, तो वो लेता है ट्रैक एरिया से। ट्रैक एरिया मतलब झलक से लेता है यहाँ से। उन लोगों के पास फेफड़ा नहीं होता, उनके पास फेफड़ा नहीं होता। वो हिंदी में बोलते श्वास नली और इंग्लिश में ट्रैक एरिया। वो ट्रैक एरिया से सांस लेता है। अब हम लोग देखते हैं जलीय जीव जैसे कि मछली हो गया, डॉल्फिन हो गया, जो भी चीज हो, तो वो लोग सांस कैसे लेता है? गिल से लेता है। उन लोग के पास भी फेफड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो वो लोग गिल से सांस लेता है। अब हम लोग देखते हैं मेढक हिंदी में बोलते हैं गिल्स को, गलफरा बोलते हैं उर्दू में, इंग्लिश में गिल्स बोलते हैं। देखिए मेढक कैसे सांस लेता है, इसका अलग अलग केस है। जब वो मिट्टी के अंदर रहता है ना, तो वो जब वो मिट्टी के अंदर रहता है तो वो त्वचा सांस लेता है, सेल से ऊपर से सांस लेता है। वो जिसे हम लोग को त्वचा होगा ना ऊपर, इस चीज से वो सांस लेता है, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर जाने के बाद निष्क्रिय हो जाता है। आगे देखिए तो जब वो जमीन के ऊपर होता है तब वो कैसे सांस लेता है? फेफड़ा से लेते हैं। जब वो जमीन के ऊपर होता है तब वो फेफड़ा सांस लेता है। अब देखिए जब वो पानी के अंदर होता है, देखिए जब मेढक बच्चा देता है ना, तो वो पानी के ऊपर अंडा रहता है उसका। उसके बाद जब उसका बच्चा बनता है, छोटा छोटा रहता है ना, तो जब लगता है कि वो मछली जैसा लगता है, तो जब वो मछली जैसा रहता है तो वो बच्चा में वो गिल से ही सांस लेता है। तो हम लोग समझते भी थे पहले कि ये मछली है, जब वो बड़ा होता है तो मेंढक बन जाता है ना। तो वो गिल से सांस लेता है और उसके बच्चे को टेडपोल कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं ब्रीथिंग, श्वास। ठीक है, मतलब सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया कहते हैं ब्रीथिंग। क्या बोलेंगे? सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को ब्रीथिंग कहते हैं। देखिए इंस्पायरेशन का मतलब होता है लेना, अंदर लेना। इंस्पायरेशन का मतलब अंदर लेना। क्या हुआ? इंस्पायरेशन का मतलब लेना, अंदर लेना। तो जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है 78% होती है। कितना होता है? 78%। और उसमें ऑक्सीजन होता है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03%। देखिए नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। ये हो गया इंस्पायरेशन। अब देखिए जब हम लोग छोड़ते हैं, एक्सपायरेशन, छोड़ेंगे, तो उसमें क्या क्या छोड़ा जाता है? नाइट्रोजन 78% पूरा छोड़ दिया जाता है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन 70% छोड़ते हैं, जबकि हम लोग लेते हैं कितना? 21% और छोड़ेंगे 17%। और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? 4.6% छोड़ते हैं। लिए थे कितना? 0.0%, 0.03%। छोड़ेंगे कितना? 4.6%। एक्सचेंज कितना का हुआ? 4% का। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा एक्सचेंज कितना का हुआ? 4% का। तो उसका यही है कि ऑक्सीजन लिए थे कितना? 21%, छोड़ेंगे कितना? 17%।